आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि प्री एग्जाम की कट ऑफ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है पिछले कुछ टाइम से। तो बच्चे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते। प्री को भी बहुत ही सिंसियरली लिया जाता है, वरना फिर अगर प्री नहीं निकलेगा तो मेंस को क्या करेंगे। तो मेरा एक सुपर 100 नाम से बैच आता है, वो मेंस के लिए होता है। एक स्पार्टन्स फाउंडेशन नाम से बैच होता है और वो आपका होता है प्री टू मेंस लेवल मैथ्स के लिए। एक नया बैच जो मैंने इंट्रोड्यूस किया था नवंबर में, मेंस के लिए किया था, उसका नाम था प्रैक्टिस बैच। तो उसको इतना ज्यादा प्यार किया गया कि मजबूरन, और अच्छी बात है वैसे तो, कि मैं प्री प्रैक्टिस बैच ला रहा हूं, क्योंकि हम मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट्स पहले नहीं कराते थे। अब मैं मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट्स का एक बैच ला चुका हूं मेंस लेवल का, और अब ये प्री का है। उससे ये हो जाता है एक तो कि हर बार नए 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 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है। मिक्स्ड जब आता है तो कैसे प्रैक्टिस की जाती है वो, क्योंकि जब सब पढ़ लेते हैं तो लास्ट के टाइम पे बच्चों का मन नहीं करता सिलेबस करने का, उनका मन होता है कि परफॉर्म करवाओ। वो बोलते हैं कि हमें मिक्स्ड प्रैक्टिस चाहिए, मिक्स्ड टाइप के एक साथ आप क्वेश्चन पूछो, तो उसकी बार बार प्रैक्टिस के लिए ये बच्चे लेते हैं। तो मैं लेकर आया हूं प्री के लिए। और एक चीज और, सारी बातें आपको एंड तक सुननी है, बहुत ध्यान से सुननी है, मैं सारी बातें इसके बारे में बताता हूं, ठीक है। प्री के लिए है 1 बाय 1 फीस, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, वैलिडिटी, 30 सेट रहेंगे 25 क्वेश्चन के। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे, पहला पॉइंट, कि सर 16 जून ही क्यों रखा और आपने पहली बार एंडिंग डेट भी रख दी। हाँ, हमने 16 जून से 1 अगस्त तक 30 सेट कराने, 25-25 क्वेश्चन के। हर तरीके का सेट आ जाएगा। पेपर बहुत आसान आ गया तब कैसे डील करनी है, बहुत टफ आ गया तब कैसे डील करना है, कैलकुलेटिव आ गया तब कैसे डील करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। कौन से क्वेश्चन में फंसते हो वो सब आप सीखोगे। सेम चीज 30 दिन तक करोगे, रोज एक नई तरीके से। जैसे मेंस का जो प्रैक्टिस सेट था वो, इनका पूरा एजेंडा ही अलग रहता है। मतलब हर बैच को इस हिसाब से बनाया गया है कि सबका आउटपुट अलग है, सबसे आपको अलग तरीके से लर्निंग मिलेगी। इस तरीके से मैंने बनाया है। इससे क्या होता है, दो फायदे होते हैं। पहला, बच्चे समझ जाते हैं कि उनको क्या जरूरत है क्या नहीं। दूसरा, हम भी मोनोटोनस लाइफ नहीं जीते। हमें भी लगता है कि ठीक है, अब मैंने 30 सेट ये रेडी करे हैं तो इसके लिए मेरे लिए भी काम है कि ठीक है 30 सेट, फिर जब प्री हो जाएगा फिर मेंस के लिए भी मैं नए अलग 30 सेट्स रेडी करूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीजें हैं इसमें, ठीक है। 16 जून को पहला मिल जाएगा, उस हिसाब से आपको 30 सेट 1 अगस्त तक हम दे देंगे, ठीक है। 1 अगस्त को आखिरी सेट दे देंगे, ये डिसाइडेड है। दूसरी बात, लाइव रहेगा। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड बना रखा है, नहीं, लाइव रहेगा, नया रहेगा। कहीं आप सोच रहे हो कि अरे मेरे पास तो वो था। देखो, डायमेंशंस चेंज होती रहती है। एक और बात का जवाब दे देता हूं मैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप इसी को मेंस का क्यों नहीं दे देते, क्या प्री होना बचा है या नहीं बचा? प्री बचा है। मान लो प्री 40 शिफ्ट में हुआ, 40 शिफ्ट में प्री ने वो रंग दिखा दिए जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करे थे, तो क्या आपको उस हिसाब से डिजाइनिंग नहीं चाहिए होगी या उस हिसाब से नए क्वेश्चंस नहीं चाहिए होंगे? हम प्री देखेंगे किस लेवल का आता है, उस हिसाब से डिजाइन करेंगे, उसमें अपडेशन करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इससे फायदा नहीं होता, इस तरीके से तो बना ही हुआ है। सुपर 100 इज मोर देन इनफ। मिक्स्ड प्रैक्टिस बैच की क्यों जरूरत पड़ गई? बच्चों से फीडबैक लेते, जो टॉपर से मैं मिलता हूं उनके फीडबैक से मिल, वो 3 साल से बोल रहे हैं तब जाके हमने एग्जीक्यूट किया, अब जाके, तो अब इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। इसलिए अलग अलग चीज है ये। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि इधर निकाल दिया तो यही वाली चीज इसमें चिपका देंगे, नहीं। उसके लिए हम अलग अलग मेहनत करेंगे। रोज का खाना रोज का कमाना वाली बात हो गई, आपका रोज का पढ़ना और उसको परफॉर्म करने वाली बात हो गई, ये वो चीज है, ठीक है। अब दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये व्हाट्सएप नंबर क्वेरी है और डिवाइस रिस्ट्रिक्टेड रहता है, वो सारी चीजें आपको पता है। एक बार खरीदने के बाद, ऐप से खरीदना है, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो ये आपको दिख जाएगा ऐप का लिंक, और जैसे ही आप ऐप पे जाएंगे तो आपको ये वाला, ये बैच, प्री प्रैक्टिस बैच 2025, ये दिख जाएगा आपको, ठीक है।
रखने के लिए आज तक नहीं बनाया है मैंने, मैं ऐसी चीज बनाता ही नहीं। मेरा ये मानना है कि बच्चे जब ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं तो वो ये सोच रहे होते हैं अरे हमारे पास तो बहुत टाइम है, रखी हुई है वीडियो, पीडीएफ रखी हुई है। ऐसा नहीं है, वैलिडिटी प्री तक है। आप सोचो कि आपने लेना है उसके बाद दोबारा से नहीं, आप उसको पढ़ के देखेंगे, कंप्लीट करेंगे, बस खत्म करेंगे, परफॉर्म करेंगे, आगे मूव ऑन करेंगे। ये 5 वर्षीय योजना नहीं है, 2 वर्षीय योजना नहीं है। आपको पता है बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं फर्स्ट फीस जाता है, भाई यही है, मेहनत कर रहे हैं कहीं से इधर उधर से नहीं, खुद की मेहनत है हर चीज में, हर चीज में खुद की मेहनत है। क्वेश्चंस सेलेक्ट, जो सॉल्यूशंस, वो सब ऐसा नहीं कि यहां से उठा लिया वहां से उठा लिया चिपका दिया, बच्चों को भी नहीं समझ में आ रहा, इधर उधर से बच्चों को बाद में पता चल रहा है यार हमारा तो कट गया। ऐसे काम नहीं करते, ठीक है। तो स्टेप 1 है, यहाँ पे क्लिक किया, बाय कर लिया, और आपके पास सारे ऑप्शन है, ऐप के थ्रू ही है सारे ऑप्शन, चाहे आप यूपीआई से करिए, चाहे आप कैसे भी करिए। हाँ, कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और वैसे भी करना है, खरीदने के बाद भी करना है। खरीदने के बाद अपनी जो फीस स्लिप आपको एक ईमेल पे फीस स्लिप आएगी, वो इरेजर पे से ब्लू से कलर की, वो भेज देनी है कि भाई मैंने खरीद लिया, मुझे पेड टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दो, क्योंकि उसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है, उसमें भी अलग से चीजें होती हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या चीजें, मेन फोकस है कंसेप्ट क्लैरिटी, एग्जाम ओरिएंटेड मेथड, ठीक है। ये मत सोचना कि आप उसमें कोई जादू सीखोगे, नहीं। एग्जाम ओरिएंटेड मेथड होते हैं, एक्स का इस्तेमाल किया जाता है, वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, इक्वेशन बिल्डिंग भी की जाती है, शिफ्टिंग कराई जाती है, वेरिएबल सॉल्विंग, सब कुछ किया जाता है। अगर आप सोच रहे कुछ ऐसी घुट्टी पिला देंगे, ऐसा नहीं होता। बट आपको पूरे 30 सेट में, कई लोग 15 सेट करते हैं, कई लोग 20 सेट करते हैं, 25 सेट करते हैं। मैंने ये फीडबैक लिया बच्चे जो आते हैं उनसे, जो जिनसे मैं रेगुलर मिलता हूँ, सिलेक्टेड वाले, लास्ट ईयर वाले, तो सब यही बोल रहे थे। किसी मैंने देखा कि अपने अपने हिसाब से करते हैं, सबने 30 नहीं करे थे। तो आप लोग लेकिन कोशिश करना 30 के 30 हो। ऐसे ही बच्चे जिन्होंने 30 के 30 करे, ठीक है। और ये वो चीज है कि भाई प्री में 4 चांद लग जाएंगे, वो वाली बात है कि आप वर्स्ट के सिनेरियो के लिए रेडी रहेंगे, कोई भी आ जाए। शॉर्ट कंसाइज कोर्स है, इससे कंसाइज क्या होगा, ठीक है। लेटेस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन एडिट रहते हैं, शॉर्टकट अप्रोचेस, डायरेक्ट रिजल्ट। वहीं पे एग्जाम ओरिएंटेड मेथड तो है, लेकिन जहां पे जरूरत है डायरेक्ट रिजल्ट की, वहां पे दिया जाता है, ठीक है। इसमें एक पीडीएफ एक्स्ट्रा भी रहती है, जैसे मैं सुपर 100 स्पार्टन्स में देता हूं, इसमें वो वाली भी रहती है कि क्वेश्चन एक ही साथ एक सारे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप वो भी निकाल के उसमें, मतलब इतना टाइम नहीं होता इस चीज, इस बैच के लिए, तो वो वाली पीडीएफ भी देते हैं जिसमें एक ही साथ यहाँ पे इतने सारे ऐसे क्वेश्चन लिखे होते हैं। वरना मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, ये बच्चों को वीक करती है, लेकिन इसमें टाइम नहीं होता तो इस वाली पीडीएफ को मैं देता हूं, इस बैच में देता हूं, ठीक है। और देखो आप, ये मिक्स्ड प्रैक्टिस बैच है, ये आप समझ गए, मिक्स्ड रहेगा, पर चैप्टर वाइज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कुछ रीजनिंग के सरप्राइजेस भी हैं जो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप जब लेंगे तो आपको पता चलेगा, रीजनिंग के लिए भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। मैं चाहता तो आपको मैं सीधा ऐसे लिख देता, वर्ल्ड का नंबर 1 बैच, 100 नंबर पक्के, ऐसे करके, ठीक है। बट आपको पता है रिजल्ट ज्यादा शोर से मचाते हैं, रिजल्ट देखते देखते बच्चे थक जाते हैं हमारा, ठीक है। और जब करना चाहिए ढोल बजाना, मैं वो उस चीज को बजाता हूं, उस चीज को मैं ज्यादा एग्जैगरेट करता हूं और शो करता हूं कि देखो ये है। पहले इतना शोबाजी नहीं करते, ठीक है। लेना आप लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए, है ना, सिंपल सी बात है। दूसरा, टारगेट ऑडियंस क्या होती है, वही टारगेट ऑडियंस है जिसने कंप्लीट कर लिया है कोर्स, जिसको मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट की रिक्वायरमेंट है। वो बोल रहा है भाई मैं थोड़ा सा पक गया हूं चैप्टर वाइज करके, मुझे मिक्स्ड सेट्स चाहिए, उसके लिए वो है टारगेट ऑडियंस। और वो ये सोच रहा है कि भाई कैसा भी पेपर आ जाए, मेरी शिफ्ट कम से कम, बेकार से बेकार शिफ्ट आएगी तब भी मैं परफॉर्म कर दूंगा, मेरे को परसेंटाइल इंप्रूव करना है, मेरे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब वही कट ऑफ तो निकालनी है ना। तो आपको पता है, और कोई ऐसा बच्चा देखा है कि सपोज करो प्री में उसके 170 मार्क्स हैं और मेंस में कम, ऐसा नहीं होता, कॉन्फिडेंस प्री से ही बढ़ जाता है। आपने देखा होगा, जो बच्चे मेरे को पहले से जानते हैं उन्हें पता है कि मैं हर बच्चे को यही बोलता हूं, क्वालिफाइंग नजर से नहीं देखना आपको, रीजन क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट करता है। किसी के मान लो किसी को लग रहा है मेरे 150 आएंगे, तो वो उतने दिनों तक वेट ही कर रहा होता है कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, वो मेंस की तैयारी नहीं कर रहा होता। अगर आपका प्री अच्छा होता है तो आप पेपर दे के आते हो, शाम को ही पढ़ना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो टारगेट ऑडियंस बहुत ही सिंपल से
सीधी सी टारगेट ऑडियंस है जिसको मिक्स प्रैक्टिस सेट की रिक्वायरमेंट है प्री के लिए फिलहाल, ठीक है। क्यों जरूरत है? आप ये बिल्कुल मत सोचना कि अगर आपने मेरा सुपर 100 कंप्लीट कर रखा है तो उसमें उससे बात नहीं बनेगी, बिल्कुल बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले से क्या पहले था ये प्रैक्टिस बैच की चीज नहीं, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्प के लिए या फिर रूटीन के लिए कह लो, या लास्ट में हमारा मन ही नहीं करता, हम अलग अलग तरीके से, और एक परफॉर्मेंस उसमें मैं सिली, उसका तरीका क्या होता है मैं बताता हूं। उसका तरीका अलग रहता है पढ़ाने का। आए क्वेश्चन 1, टाइमर सेट किया, ये टाइमर सेट कर दिया, आपको टाइम दिया 1 मिनट का, आपने ट्राई किया, ठीक है। आप देख रहे हो अच्छा हम कर रहे हैं, रियल टाइम में ट्राई कर रहे हो, हर क्वेश्चन में 1 मिनट तो ऐसे दिया जाता है। आप सोच रहे हो कितनी देर में कंप्लीट कराओगे, शुरू में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, वही 25 क्वेश्चन में शुरू में कराने में लग जाएंगे लगभग 1.5 घंटा, फिर धीरे धीरे हम 10 सेट कर लेंगे तो फिर वही 1 घंटे पे आ जाएगा। और डिपेंड करता है पेपर का लेवल भी क्या है, फिर वो और कम 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 मतलब हो जाता है, बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं ज्यादा। पिछली बार ऐसा हुआ था, ठीक है। तो ऐसे टाइम दिया इस तरीके से, और हर क्वेश्चन में आपको ये बताई जाएगी इस क्वेश्चन में आप क्या सिली मिस्टेक कर सकते हो, ये प्रैक्टिस बैच में होता है, ठीक है। क्योंकि वो सिलेबस नहीं है, हर क्वेश्चन में क्या कैसे आप उल्लू बन सकते हो, क्या आपको करना चाहिए या स्किप करना चाहिए, ये भी बताया जाता है। कि आप सोच रहे हो नहीं नहीं हम तो बहुत पावरफुल हैं, हमसे बढ़िया कोई है ही नहीं, ठीक है, हमें बनना है सुपर 100 की शान, हमें बनना है स्पार्टन्स की शान, हमें बनना है प्रैक्टिस बैच की शान, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंट है, वो सारा बिठा दिया जाता है। क्या क्या जरूरत है वो आपको कर दी रियल टाइम में, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो वही अनाउंसमेंट है यार ये, ठीक है। एक्सेस सिर्फ बता दिया मैंने, प्री तक ही एक्सेस रहेगा, कोई फर्दर एक्सटेंशन नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये लगता होगा, जो नए नए उन्हें खासतौर, पुरानों को कभी नहीं लगे, उन्हें लगता होगा पता नहीं क्या यार ऐसा क्या है, ना तो वैलिडिटी देते ना वो करते, ऐसा क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, ये आपको खुद जानना है कि ऐसा क्यों करते हैं। कि इसमें हम अपना फायदा देख रहे हैं या बच्चों का फायदा देख रहे हैं, ये आपको खुद देखना है कि इसमें रिजल्ट देखा जाता है या क्या देखा जाता है। एक ही उद्देश्य है, सिर्फ रिजल्ट, रिजल्ट और रिजल्ट। मुझे नहीं चाहिए, आपने देखा होगा इस बार भी मैं जिससे भी मिल रहा हूं मैं उससे पूछता हूं जानबूझ के कि कौन से बैच से हो, तो वो बोलता है मैं नवंबर बैच से हूं, मैं मार्च बैच से हूं। बहुत ही रेयर इक्का दुक्का दिखेगा जो बोलेगा सर मैंने पुराना वाला लिया था 1 साल पहले, ताकि हम आपको यह दिखाना चाह रहे हैं कि बच्चे ये बैच ले रहे हैं और यही सेलेक्ट हो रहे हैं। ऐसे नहीं कि मैं 3 साल पहले जब मैंने शुरुआत करी थी तो मैं उनसे बड़ा था, वो बस उसके बाद वहीं बैठे हुए हैं, बच्चा सोच रहा है अच्छा अच्छा वही वाला ले लेता हूं। अरे भाई ये भी तो देखो, वो 3 साल पहले उनसे पढ़ता था। आपको इसी बार अटैक करना है, इसी बार टारगेट करना है, इसी बार जीतना है, सीधी बात, ठीक है। लेना कैसे, बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। और सुन लो, वाई का आंसर मैंने अलग से पॉइंटर्स में भी लिख रखा है। आपका एक अर्ली माइंडसेट बन जाता है, आपको पहले से ही हर तरीके की सिचुएशन है, 30 सिचुएशन से गुजारा जाता है, ठीक है। एक मॉक ड्रिल है, ऐसा आएगा तो ऐसे, ऐसा आएगा तो ऐसे, ऐसा आएगा तो ऐसे, पहला क्वेश्चन मुश्किल आ गया तो ऐसे, अजीब आ गया तो ऐसे, ये सब चीजें आपको पहले से बताई जाती है, ठीक है। जो कंसेप्ट एप्लीकेशन है वो लगानी सीख जाते हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाता है। एरर आपका पैटर्न, कई लोगों का एक एरर करने का एक पैटर्न होता है, आप वो एनालाइज कर सकते हो, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। कि भाई मैं ये हर बार इस सिली में करता था, तो आपको मैं रोज बता दूंगा कि ये करोगे आप, ये गलती होगी, ये गलती होगी, तो आपको वो एरर हट जाता है, ठीक है। स्पीड एक्यूरेसी बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। रियल टाइम परफॉर्मेंस आप ट्रैक कर सकते हो कि भाई कल मैं 25 में से इतने क्वेश्चन कर पाया था, आज मैं इतने कर पाया, धीरे 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 सब कुछ है, ठीक है। वही एग्जाम मसल मेमोरी, आप रेडी रहते हैं, एग्जाम आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रीलिम की एंजाइटी आपकी दूर हो जाएगी। डरते हैं जो लोग के यार पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, पता नहीं ये आ गया तो क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन दिक्कत ना कर दे, पैटर्न अलग, ये सब एंजाइटी खत्म, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ मैथ ही है, मैथ ही है, इस बात का भी जवाब दे देता हूं मैं कि एक ही ऐसा टॉपिक है, मैथ्स और रीजनिंग, मतलब 2 टॉपिक ऐसे हैं, और इंग्लिश भी, बल्कि 3 ही ऐसे टॉपिक है, एक ही नहीं है बस, जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो, कर सकते हो। आप 10 घंटे जीके पढ़ लो और लिख के दे दो आप मुझे कि मैं रोज 10 घंटे पढ़ रहा था, आप 2024 के बच्चों से मिल लो, सिलेक्शन वालों से, कितने बच्चों के आपको 30 से ज्यादा दिखेंगे, बहुत ही कम, 30-32 वाले हैं। क्या वो सिलेक्टेड नहीं है, क्या उनकी रैंक नहीं है? तो वो टॉपिक ही ऐसा है, जीके आएगा तो सारे बच्चे कर लेते हैं, नहीं आता तो नहीं कर पाते हैं। और वो ऐसा इतनी मोटी मोटी चीजें हैं और आपने पूरा वो पढ़ लिया, पूछ उन्होंने कोई एक ऐसी चीज ली, हो जाती है दिक्कत। तो ट्रस्ट वाला टॉपिक है, इसलिए आपको आप समझ में आ रहा है
क्यों बच्चे मैथ्स की तरफ ज्यादा भागते हैं, ठीक है। बाकी जो जिसको सोचना है वो सोच सकता है, ठीक है। एक अर्ली सिलेक्शन एडवांटेज आ जाती है, इनेबल मतलब एक तरह से आप रेडी हो जाते हो। सब ये सारी चीजें इसलिए बनाई गई है, एक अच्छा अनाउंसमेंट दिया गया है, सब कुछ क्लियर आपके सामने रखा गया है। लेना नहीं लेना आपके हाथ में है, आप लेते हैं ठीक है, नहीं लेते तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत से बच्चे लेंगे, बहुत से बच्चे नहीं भी लेंगे। सिलेक्शन प्री में जो होता है, प्री में भी बहुत मैटर करता है, इसलिए हमने ये चीज मैंने तो इंट्रोड्यूस करी और मैं हर साल करूंगा, प्री से पहले भी और मेन से पहले भी, ठीक है। आई होप कि मजा आया होगा और अनाउंसमेंट में भी मजा आया होगा आपको, बहुत सारी चीजें इससे भी क्लियर होती है। मिलते हैं क्लास में 16 जून से। धन्यवाद।